यूट्यूबर महेश पांडे के लेकर बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं कि उनको अब जाना होगा जेल। जिस जिस प्रकार जी, से आज तक एनडीटीवी या फिर न्यूज़ 18 अनेक जो सोशल मीडिया का फेसबुक पेज या फिर समाचार पत्र जो बोलते ये हैं, सब जो कि आपको कैसे डिजिटली आता बता दें है, भाई उसमें साहब? तमाम चीज़ें आ रही हैं सीक्रेट और रहता अनेक है। ये सब यूट्यूबर आपको लोग क्यों लगा भी बता रहे दें? हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। क्या सच्चाई है, ये तो आप इसके लोग खुद जाके देख ही लिए होंगे धोखा या फिर मिला इंटरव्यू समाचार लेना है पत्र तो में आप पढ़ भी लिए होंगे। आज इसी सिलसिला में बात बात करने कर के लिए लीजिए। हमारे साथ जी, गंगा न्यूज़ के ऑथराइज़ ओनर संजय जी हैं, हेलो। साथ में आनंद भाई राइटर सर हैं, राइटर जी, जी हैं, यहाँ के सिंगर हैं। हम लोग सब लोग आपस में बात करेंगे कि क्या ये महेश पांडे के साथ जो हुआ या महेश पांडे ने जो गलती किया, ये सही था या गलत था? सबसे पहले स्वागत बा ये सब आपको कैसे बीएच बता न्यूज़ दें पर। भाई कैसे हैं साहब? सर? सबसे पहले तो जितना भी सीक्रेट रहता है। बीएच ये न्यूज़ सब देखे आपको वाला क्यों बता दें? दर्शक बड़न, सबके प्रणाम बा और नमस्कार बा। इसके ठीक है हम धोखा आपका भी मिला स्वागत इंटरव्यू है। लेना है आनंद तो भाई आप कैसे हैं? सबके प्रणाम बटे और बहुत-बहुत स्वागत बटे आपके त्रिकाल स्टूडियो में आज। बात कर आपका लीजिए। जी, सबके प्रणाम बा जितना भी बीएच न्यूज़ वाले के देखे के बाद जितना हेलो। दर्शक बा सबसे पहले गोड़ छू के गोड़ जी, लागतानी। बाकी सबसे पहले चाचा बात होगा कि जिस प्रकार से महेश पांडे का बयान आया, जिस प्रकार से महेश पांडे का वीडियो वायरल हुआ, जिस ये सब प्रकार से आपको महेश कैसे पांडे बता ने दें भाई पवन सिंह साहब? को अशब्द बात बोली, सीक्रेट रहता सारे है। ये कुछ सब हुए। आपको फिर क्यों उसके बता बाद दें? मैटर शांत भी हुआ। महेश पांडे को कुछ इसके अनहोनी चीज़ें भी हुई, धोखा मेडिकल मिला भी इंटरव्यू हुआ, लेना है तो आप हॉस्पिटलाइज़ भी हुए। आज महेश पांडे के ऊपर एफआईआर हुआ, तमाम सोशल मीडिया पर चली। क्या ये भोजपुरी में जो हो रहा है, ये सही है या गलत है? बात कर लीजिए। जी, जो भी हो रहा है ना, अगर कुछ आप देख रहे हैं हेलो। बात विवाद, वो तो गलत बात है। जी, लेकिन मैं कुछ बात पे कहना चाहूँगा कि महेश पांडे ने जिस लड़की को बुलाया था, अब क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, अभी वो लड़की आके आप देख ही ये रहे सब हैं आपको क्या-क्या कैसे बोली बता है। दें भाई और साहब? उसके बाद में उस पे सीक्रेट एफआईआर रहता करी है। है ये सब लड़की, तो आपको जेल क्यों जाना बता तो दें? निश्चित है, बेल कराना ही होगा। अगर आप पे भी केस हो जाता है, इसके हमारे पे भी केस हो जाता है, तो धोखा ये मिला कानूनी इंटरव्यू लेना है प्रक्रिया तो है, आप ये किसी का बस का बात नहीं है। ये न्यूज़ का भी बस की बात नहीं है। हमारा क्या में काम क्या है, आपका क्या काम, खबर दर्शकों को बीच में रखना। सारे बड़े-बड़े मीडिया पे चल रहा है कि महेश पांडे को होगा जेल। वो इंटरव्यू लेने गए थे तो बेड पे इंटरव्यू ले रहे थे, तो कैसा इंटरव्यू ले रहे थे बेड पे? हम भी इंटरव्यू लेते हैं तो बेड पे तो कभी नहीं लेते हैं। तो अब ये क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, कानूनी प्रक्रिया है। ये कोर्ट का मामला है, अगर कोर्ट में ये केस जाता है तो जज किस प्रकार से देखते हैं इसको और उनका वकील किस तरीके से, अब कानूनी प्रक्रिया में केस हो जाता है तो निश्चित तौर पे है कि बेल कराना होगा, जेल जाना होगा। जिस प्रकार से महेश पांडे ने अपने वीडियो में बताया या फिर जिस प्रकार से खबरें चली कि एक लड़की है, वो सोशल मीडिया के थ्रू उनसे दोस्ती होता है इंस्टाग्राम पे, फिर वो लालच देती हैं। महेश पांडे लालच देते हैं, जैसा बताया जा रहा है खबरों में, इसका मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। बताया जाता है कि खबरों के हिसाब से कि वो बुलाते हैं एक होटल में, 5 स्टार होटल में इंटरव्यू करने के लिए, वहाँ जाते हैं, नंगे पकड़े जाते हैं। अनेक प्रकार की सोशल मीडिया पर वीडियो भी चली। क्या एक लड़की को आना चाहिए था इंटरव्यू देने के लिए अगर महेश पांडे बुलाए तो? या फिर महेश पांडे गए लड़की के बुलाने पे वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए? क्या ये चीज़ होना चाहिए था? आप भी इंटरव्यू लेते हैं, क्या कोई लड़की आपको बुलाएगी तो जाएँगे या फिर आप किसी लड़की को बुलाएँगे तो वो आएगी? ज़ाहिर सी बात है, हम भी बुलाते हैं तो आ जाती है लड़की, और वो भी बुलाती है तो हम चले जाते हैं। तो कभी हम, ऐसा बात तो मेरे साथ नहीं हुआ है, ना ही बेड पे हम इंटरव्यू के लिए जो ये सब चल रहा है, तो ये सब तो हमारे ख्याल में नहीं, ना ही ज़हन में। अब ये क्या मामला है ना है, ये अंदरूनी मामला है। ये जाँच का विषय है और मैं इसमें क्या कहूँ? इस प्रकार से आनंद जी कहीं न कहीं अभी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि महेश पांडे को जाना होगा जेल। आखिरकार महेश पांडे का विवाद हमें लगता है 10 दिन लगभग हो चला। तो इतना दिन से लड़की आखिर रेप केस का भी केस की है लड़की, तो इतना लेट क्यों केस की? देखिए, बात होता है ना कि जब भोजपुरी में विशेषतः भोजपुरी में देखा जाए तो पहले लड़कियाँ आती हैं और जैसे आप अच्छे मुकाम पे हैं, जैसे कि हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब एकदम पूरा श्योरली दबाव करके, लेकिन जिस मुकाम पे महेश पांडे हैं, उस मुकाम पे आने के लिए मतलब लड़की सब पहले रिक्वेस्ट करती है कि सर मुझे कुछ ये करिए, वो करिए। उसके बाद से इंटरव्यू का सब झांसा-वासा सब होता है। झांसे में समझिए कि
बहुत सारे मतलब चीज़ हो सकते हैं। अब जहाँ पकड़े गए, नंगे पकड़े गए, ये मतलब हुआ। तो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें रखा गया, उनको उठक-बैठक कराने का वीडियो, नंगे वीडियो बताया जा रहा है कि जहर उनका खा लिए। ज़हर खा लिए, वो डिप्रेशन में आके ज़हर खा लिए। फिर उसके बाद वो बताया जा रहा है, सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि उनका एक न थूक चाटने वाला वीडियो है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं आया है, इसका मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। बताया जा रहा है कि थूक चाटने का वीडियो, फिर उसके बाद जिस प्रकार से हमारे भोजपुरी में भरत मिलाप होता है, बड़े भाई दोनों सुपरस्टार आपस में गले मिलते हैं। फिर कुछ बयान आता है खेसारी सर की टीम की तरफ से कि महेश पांडे को भी इंसाफ मिलेगा या महेश पांडे को भी हम लोग मिला के ले चलेंगे, क्योंकि खेसारी टीम के वे भी एक सदस्य हैं, जो हमारे यूट्यूबर हैं, तो हमारे भी सदस्य हैं। बताया जाता है जिस प्रकार का। लेकिन एक अचानक अभी जस्ट सडनली निकल के आ रहा है कि महेश पांडे को जाना होगा जेल, क्योंकि उस पे लड़की द्वारा रेप केस किया गया है। क्या ये सही है? यूट्यूबर तो इसमें घिस गए, पिट गए। नहीं, नहीं देखिए लड़की के द्वारा जब केस किया गया है तो बाबा पहले ही बताए हैं कि जब केस हुआ है तो बेल तो करवाना पड़ेगा। यदि बेल नहीं हुआ तो जेल होगा, एकदम सुनिश्चित होगा। लेकिन कहीं न कहीं ये 10 दिन के अंदर में यदि हो रहा है, 10 दिन के बाद यदि हो रहा है कि रेप केस का मतलब ये हो रहा है, तो ज़रूर कुछ न कुछ साजिश के तहत उनको फँसाया जा रहा है। नहीं तो ऐसे होता है तो आदमी का तुरंत होता है, तुरंत आदमी अपना ये करे, केस फाइल करे, तुरंत आदमी को न्याय क होता है, लेकिन कुछ न कुछ इसमें दिमाग ज़रूर लगाया जा रहा है, उनको फँसाने के लिए। जिस प्रकार से महेश पांडे बता रहे हैं कि हमको मारा-पीटा गया और अन्य चीज़ें जो सोशल मीडिया पर निकल के आ रहा है, तो महेश पांडे अपने तरफ से एक्शन क्यों नहीं लिए? अब देखिए ये उनका मामला है, उनको लेना चाहिए था ना एक्शन। जैसे लड़की एफआईआर की, अब सच्चे होते अच्छे होते तो जाके आप एफआईआर करते आप पहली बार। लड़की ने किया है, लेटे किया है, लेकिन किया है तो अब कितना सच्चाई है क्या है, ये कानून का प्रक्रिया है, ये न्यूज का नहीं है। न्यूज में लाके कुछ कुछ भी चला ले, लेकिन जब कोर्ट में जाता है ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा जो होता है ना बात उसमें होती है, जांच का विषय हो जाता है। लड़की एफआईआर की है ना तो उसके साथ रेप हुआ है कि नहीं होगा, ये सारे जांच होगा, सारे मेडिकल। ऐसे किसी को आप नहीं गुनहगार साबित कर सकते हैं। किस प्रकार उनको लगाया गया है, एक्ट लगाया गया है, रेप एक्ट, कहीं न कहीं लेट नहीं लग रहा है कि लेट हुआ, इसको पहले ही करना चाहिए। अगर लड़की अगर इस प्रकार का कहीं न कहीं वीडियो में दिख भी रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर, कि दिख रही है कि लड़की जिस तरह के होटल में खड़े होके विशाल सिंह के अपोजिट में हँस रही है, कपड़ा पहनी हुई है, फुल कपड़ा पहनी है, रंग-बिरंगा कुछ कपड़ा है, उनका भी वीडियो चल रहा है। तो फिर ये लड़की जो लगा रही है, क्या ये इसमें साजिश तो नहीं दिख रहा है? देखिए ये जाहिर सी बात है कि कुछ सच्चाई हो सकती है। अगर आपके साथ घटना होगा तो क्या 1 महीना इंतजार करेंगे आप कि हम जाएंगे 1 महीने में बाद केस करेंगे, या महेश पांडे के साथ कुछ घटना होता है तो वो इंतजार करेंगे कि 10 दिन 20 दिन हो जाएगा तब हम जाएंगे एफआईआर करने के लिए। तो इसमें कुछ ना कुछ तो है, ये है गड़बड़। ये तो जांच का विषय है, हम बोल ही रहे हैं कि ये जांच का विषय है। जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल के सामने आएगा। कहने या करने से नहीं होता है, ये कानून है, कानून सब जानती है। क्या सर जिस तरह से महेश पांडे को आज फँसाया गया, तो क्या लगता है जो यूट्यूबर हैं या फिर जो वाद-विवाद अपना रखते हैं, जो पक्ष-विपक्ष या फिर अच्छा-खराब बोलते हैं, क्या उनको भी सतर्क रहना चाहिए अब? देखिए न्यूज न्यूज का एक गरिमा होता है, अपने अंडर में जो भी रह के काम करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना अंडर से अब आप बाहर निकलिएगा, किसी को अब शब्द बोलिएगा, चाहे कुछ उल्टा सीधा कीजिएगा, तो आपके साथ तो जो होना है तो हो ही करेगा। इसमें तो दो बात है ही नहीं। चलते-चलते दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिएगा जिस प्रकार से महेश पांडे के साथ हुआ है? हम बस यही कहना चाहते हैं कि जितने यूट्यूबर भाई लोग हैं, तो किसी को आप ऊपर नहीं दिखा सकते तो नीचे भी मत दिखाइए, और जो सच्चाई है वही चीज दिखाइए, नहीं तो आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसा एफआईआर का सामना करना ही पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बीएच न्यूज़ लाइव, और हमारा राय आप लोग को कैसा लगा? हम लोग किसी का निंदा नहीं कर रहे हैं, बस ये जो केस अभी चल रहा है भोजपुरी में, कहीं न कहीं एक साफ-सुथरा का दौर जिस तरह भरत मिलाप हुआ, हमें लग रहा था कि भोजपुरी का सारा विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ-कुछ विवादें निकल के अब फिर से आने लगी है, जिस प्रकार से अभी महेश पांडे के द्वारा किया जा रहा है,
अन्य चीज़ें किया जा रहा है। पता नहीं क्या साजिश है, हम लोग इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं करते हैं, ना ही आपको कोई जानकारी दे रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नया ताज़ा खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।